दोस्तों, ये दुनिया कितनी मतलबी है, ये आज की कहानी बिल्कुल ही सटीक उजागर करती है। दोस्तों, किस तरह से आज हमारे समाज में रक्षक भक्षक हैं, जो हमारे दिखावे के लिए तो रक्षक होते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन वो किस तरह से हमारे लिए भक्षक होते हैं, ये कहानी आज इसी चीज पे आधारित है। और इस कहानी पे जो दिखावा होता है और किस तरह से लोगों को गुमराह किया जाता है, और जिसे हम समझते हैं कि हमारे रक्षक हैं, हमारे सहयोगी हैं, लेकिन जो कहा जाता है कि हाथी के दांत दिखाने का होता है, खाने का नहीं होता है। दोस्तों, ये कहानी जो आज है रांची झारखंड की है, जहां पे एक आदिवासी महिला को, जो अपने जीवन की तलाश में, अपनी जीविका की तलाश में, बाल बच्चों की भरण पोषण के लिए अपने घर को छोड़कर शहर में कुछ काम की तलाश के लिए आती है, और उसे एक ऐसे घर में, एक ऐसे मालकिन के पास काम मिलती है जिसे पारिश्रमिक या उसे जीवन ही पिंजड़े में कैद हो गया। और कोई एक दो साल नहीं, पूरे पूरी 8 सालों तक ये जीवन उसका उसी पिंजड़े में कैद रहा। तो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त शेरा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हर एपिसोड एक सच्ची घटना पे आधारित होता है। आज की एपिसोड भी एक सच्ची घटना पे आधारित है। यह जो घटना है वो झारखंड से शुरू होती है और इसकी तार जो है उड़ीसा तक जाती है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक सुरती पात्रा नाम की औरत की, जो पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता होती है, और यहाँ तक कि वो दिखावा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में भी उनका मुख्य भागीदारी होती है। और वो झारखंड की जो बड़ी बड़ी सामाजिक ओहदे होते हैं, उस ओहदे पर भी वो काम कर रही थी। लेकिन एक तरफ वो सामाजिक और एक तरफ ये शारीरिक शोषण, एक जो गरीब अबला औरत की किस तरह से हो रही थी। दोस्तों, रांची की पॉश इलाका माने जाने वाले अशोकनगर की एक कहानी है, जहां पे एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर रहते हैं, उनकी पत्नी रहती है, जो झारखंड से ही रिटायर होते हैं। और रिटायर होने के बाद वो रांची की सबसे रईस इलाका जो अशोकनगर है, वहां पे वो रहते हैं। वहीं पे एक सुनीता खोलको करके एक लड़की होती है, जो अपनी जीवन की, अपनी जीविका उपार्जन के लिए काम धंधा की तलाश में अपनी घर छोड़ के आती है, और वहां पे उसे झाड़ू पोछा करने का, साफ सफाई का काम है उस घर में उसे मिल जाता है। और वह काम करती है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जो मैं काम कर रही हूँ, जिस जो हम सपना लेके आए हैं, जो उम्मीद है हमारी, वो उम्मीद, क्या हमारी उम्मीद पूरा होने वाली है या पूरा नहीं होने वाली है। और क्या हम जिस जिंदगी को चाहने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए हम जो आए हैं, अपने बाल बच्चों, अपने परिवार को छोड़कर, क्या वो हमारी जिंदगी आगे चलने वाली है, या हमारी जिंदगी में क्या होना है वो कोई नहीं जानता है। और दोस्तों, वो काम करते करते उसे इस तरह से घर में कैद कर दिया जाता है कि उसे बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, और उसे एक घर के चार दीवारी के अंदर ही कैद कर दिया जाता है।
और यह कैद कोई ये 2-4 दिन, महीना 2 महीना नहीं, पूरे 8 साल तक वो एक चारदीवारी के अंदर ही वह अपनी जिंदगी गुजारती है। और एक नॉर्मल जिंदगी नहीं, उसे इस तरह से हैरास किया जाता है कि उसे खाना मांगने पे उसे गर्म तवे से उसे दागा जाता है और उसे काम करने के लिए उसे लोहे के रॉड से पीटा भी जाता है। ये इस तरह से जो ये दरिंदगी हुई दोस्तों, वाकई ही सभी को झकझोर देने वाली है। और ये घटना इसी तरह से 8 सालों तक चलती है और किसी तरह उसे उसी घर की एक फोन मिल जाता है जिसमें एक नंबर सेव होता है। उस नंबर पे वह किसी तरह से बेचारी जो पीड़िता है वो मैसेज करती है और मैसेज करके उस मैसेज को डिलीट कर देती है। वो जो मैसेज एक अधिकारी के पास पहुंचता है जिसमें उसे रिक्वेस्ट होता है कि हम इतने दिनों से यहाँ पे कैद हैं, आप हमारी मदद कीजिए और हमारी मदद की जरूरत है। तो वो इस बात को नजदीकी थाना में पहुंचते हैं और वहां से वे पुलिस के साथ अचानक वहां पे औचक निरीक्षण किया जाता है और वहां पे वो पाई जाती है। और जो बात खुलता है वो वाकई में दिल दहला देने वाली है दोस्तों। बाद में पुलिस इस मामले को समझने के बाद जो आईएएस दंपति होती है उनके विरोध एफआईआर होता है और उन्हें अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद है कि आप जहां भी हो सकता है आपके हमारे बीच भी जो आपके सहायक हो, आपके देखने में आपका सेवा करने वाले हो, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा हो, इसलिए आप हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद दोस्तों। आप अगर कहानी अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट करें और हमारी चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।